हेलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट विद द मैथमेटिक्स। जो मैट्रिसेस का कुछ पार्ट बाकी है अपना, उसके अंदर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सीधा सीधा आपको जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, एकदम क्वेश्चन बेस्ड है। वो एक पार्ट लेंगे हम। तीन टाइप के मैट्रिसेस होते हैं। एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक होता है स्क्यूड सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स एंड एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहली बात तो ये समझो कि ये तीनों भी जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये तीनों भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन से? सिमेट्रिक, स्क्यूड सिमेट्रिक एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, थर्ड इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये अपन देखेंगे। तो हेडिंग अगर आपको डालना है तो ऐसे डालो कि फ्यू फ्यू टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, ऐसे डालो फ्यू टाइप्स ऑफ, या लिखो ऐसे, चलो ठीक है, फ्यू टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। पहला है इसके अंदर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहली चीज तो लिखो, इट इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, पहली चीज तो आप लिखो, प्रॉपर सेंटेंस लिखो, इट इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। लिखा गया? चलो लिखो मेरे साथ ही, रुकने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, चलो नेक्स्ट लिखना है आपको। अब होता क्या है देखो, पहले लिखने से पहले अभी देखो होता क्या है, मैं आपको बोलता हूँ कब लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मान लो एक मैट्रिक्स है। कैसा? 1 2 3। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा मान लो 5, यहाँ पे आएगा अगर 6 6 7। तो a इज इक्वल टू दिस। हाँ, इसका अपने को ट्रांसपोज बनना है, ट्रांसपोज। आप अभी एकदम से लिखो मत, या फिर अगर लिख रहे होंगे ना तो एक काम करो, एक ऊपर एक 3 लाइन छोड़ दो। ये जो लिखा ना आपने, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद में 3 लाइन छोड़ो, इसके बाद में ये मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है, ऐसा लिखो यहाँ पे एग्जाम्पल, ये मैट्रिक्स बनाओ और इसका बाजू में ट्रांसपोज लिखो, ट्रांसपोज ट्रांसपोज बनाओ इसका। चलो फटाफट करो। क्या आता है ट्रांसपोज? निकाल लिया होगा आपने। चलो मैं निकालता हूँ। ए डैश यानी कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये पहला रो है हमारा 1 2 3। ट्रांसपोज तो याद है ना, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना होगा, कॉलम को रोज में। ये पहला रो है 1 2 3, मैं इसको पहला कॉलम बना देता हूँ 1 2 3। ये दूसरा रो है 2 5 6, मैं इसको दूसरा कॉलम बना देता हूँ 2 5 6। एंड दिस इज द थर्ड रो, मैं इसको तीसरा कॉलम बनाता हूँ 3 6 7। 3 6 7। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे? दोनों मैट्रिक्स को देखो, सेम है ना? करेक्ट। ए और ए डैश दोनों भी सेम है। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स है जिसका वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर सेम है तो उसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गया? ऑब्जर्व कर लिया आपने? देखो 1 2 3 2 5 6 2 5 6 3 6 7 3 6 7 एग्जैक्टली सेम है। तो ऐसा अगर कभी हुआ तो ये जो मैट्रिक्स है ए, इसको बोला जाएगा इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, चलो लिखो यहाँ पे, इफ ऊपर जो जगह छोड़ी ना आपने वहां पे लिखो, इफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स आर सेम,
if a matrix and its transpose matrix are same, then the matrix is called, क्या बोला जाएगा बच्चों इसको, the matrix is called symmetric matrix. समझा क्या? चलो लिखो इसको. If a matrix and its transpose matrix are same, then the matrix is called symmetric matrix. एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी लिख दिया. ऐसे कोई भी अगर एग्जाम्पल है जिसका वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज अगर सेम है तो क्या बोलेंगे उसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मिटाओ क्या मैं इसको. अच्छा, ये हमेशा याद रखो, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी. 2x2 का होगा, 3x3 का होगा, या 4x4 या कोई भी होगा, लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है. द ऑब्वियस रीजन इज, अगर मान लो समझो, लिख लिया नहीं है. अगर यहाँ पे ऐसा होता है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे 2 रोज और 3 कॉलम्स है, तो इसका ट्रांसपोज क्या बनता है बच्चों, ये 1 2 3 का 1 2 3 कर दिया, 2 5 6 का 2 5 6, ये लास्ट का रो, ये सॉरी कॉलम हट जाता. तो देखो सिंपल यार, इसका ऑर्डर ही 3x2 है, सॉरी 2x3, एंड इसका ऑर्डर कितना आ रहा है 3x2. कभी सेम होंगे ही नहीं, हो ही नहीं सकते. यहाँ पे पहले रो में 1 2 3 है, यहाँ पे पहले रो में 1 2 है, यहाँ पे दूसरे रो में 2 5 6 है, यहाँ पे दूसरे रो में 2 5 है, यहाँ पे तीसरा रो है ही नहीं, यहाँ पे तीसरे रो में 3 6 है. तो कभी होंगी नहीं. तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी होगा ही नहीं. करेक्ट. तो आपको ये भूल भी गए कभी तो लॉजिक से याद रख लो कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनाएंगे तो सेम आएगा कैसे. करेक्ट. नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएगी ना. समझा? गेटिंग इट? चलो सुपर, मिटा इसको. नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा वो है स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स. लिखो SKEWED, स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्या सर ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है? हाँ बच्चों, हाँ ये भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स. लिखो यहाँ पे, ये भी होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, आप अच्छे से लिखो इसको. इट इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. यहाँ पे भी वो कंडीशन है. यहाँ पे अलग क्या है, ये स्क्यूड बोले तो क्या अलग क्या है यहाँ पे, तो समझो. लिख लिया क्या ये आपने, हेडिंग डालो स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके सामने लिखना इट इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है. डन. अभी समझो मैं क्या बोल रहा हूँ. ठीक है. स्क्यूड मैट्रिक्स जो है ना, वो कब होता है, अगर कोई मैट्रिक्स दिया आपको, A इज इक्वल टू कुछ मैट्रिक्स दिया 2x2 का या 3x3 का, उसका आपको बोल दिया ट्रांसपोज बनाओ, आपने बना लिया ट्रांसपोज, और आपको समझ आ गया कि ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है और ये जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, तो ये एक दूसरे के नेगेटिव मैट्रिक्स है. नेगेटिव समझ रहे हो ना, माइनस को प्लस करते, प्लस को माइनस करते, तो ऑलरेडी देख लिया अपन ने, राइट. तो इफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स आर नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ईच अदर, इट इज कॉल्ड अ क्या, स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स. समझा? तो उसका ट्रांसपोज बनाएंगे तो वो निगेटिव होना चाहिए. ठीक है, निगेटिव बन जाना चाहिए. निगेटिव मतलब याद आ रहा है ना, या वो भी बताओ. जैसे 1 2 -3 -5, इसका निगेटिव क्या आएगा, ये 1 का हो जाएगा -1, ये 2 का हो जाएगा -2, ये -3 का हो जाएगा 3, ये -5 का हो जाएगा 5. तो ये याद रखना आपको मेनली. जब पढ़ाया था तब भी मैंने बोला था आपको, बच्चे जनरली पॉजिटिव का निगेटिव कर देते, बट निगेटिव को पॉजिटिव करना भूल जाते, क्योंकि नाम निगेटिव है ना. बट भाई निगेटिव मैट्रिक्स मतलब सिर्फ पॉजिटिव को निगेटिव करना नहीं है. निगेटिव मैट्रिक्स मतलब साइन चेंज करना है. समझा ना, साइन चेंज करना. तो माइनस का भी प्लस होगा. ठीक है. चलो इसको हटाओ.
याद आ गया नहीं? तो देखो स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिखो, इफ अ मैट्रिक्स and its transpose matrix are negative matrix of each other, then it is called skewed symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, फिर लिखो आप। अभी के लिए रोको इसको, एग्जाम्पल भी मेरे साथ लिखना मत चालू करो, वो थोड़ा बनाना पड़ता है इसके लिए। ये 0 -1, यहाँ पे 1 आएगा, 2 2, फिर ये करते हैं 0, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3 -3, यहाँ पे करते हैं 0। हाँ, ये a इज इक्वल टू, अगर ये है a डैश क्या होगा, देखो ये पहला रो है 0 -1 -2, इसका बना दो कॉलम, पहला कॉलम बना अपने 0 1 2, दूसरा रो है 1 0 3, करेक्ट ना, 1 0 3, इसका दूसरा कॉलम बना दो, 1 आएगा यहाँ पे, सॉरी ये माइनस लिखना रहेगा ना, हाँ सॉरी, ये -1 -2, हाँ ये 0 -1 -2 है ना, तो 0 -1 -2। अब ये 1 0 3, इसका दूसरा कॉलम बनाओ, 1 0 3, ये तीसरा रो है 2 -3 0, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 -3 0, करेक्ट, हाँ बन गया अभी, राइट। अभी देखो ये इसको कंपेयर करो, देखो ए वाला क्या था, पहला रो क्या है 0 -1 -2, इधर देखो पहला रो क्या है 0 का 0, 0 को माइनस प्लस कुछ नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 को 0, -1 का +1 हो गया, -2 का +2 हो गया। ये दूसरा रो देखो 1 0 3, ये 1 का -1, 0 का 0, 3 का -3, है ना, उल्टा हो गया, निगेटिव। यहाँ पे 2 की जगह -2 है, -3 की जगह 3 है, 0 की जगह 0 है, मतलब ए और ए डैश एक दूसरे के निगेटिव मैट्रिक्स है, करेक्ट। ए का अगर निगेटिव मैट्रिक्स बनाने को बोल दिया आपको, ए का निगेटिव मैट्रिक्स बनाओ, तो आप यही मैट्रिक्स बनाओगे, तो ए का निगेटिव मैट्रिक्स बनाओ या फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाओ, वो अगर सेम ही है, देन ए एंड ए डैश आर स्क्यूड सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, चलो लिखेंगे इसको अभी, चलो लिखो।
समझा है? चलो, नेक्स्ट देखने अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो यूनिट मैट्रिक्स हमने देखा ना ऑलरेडी, यूनिट मैट्रिक्स याद आ रहा है आपको कुछ? हमने सबसे पहले देखा था स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद में देखा था डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स के बाद में देखा था यूनिट मैट्रिक्स। तो जो यूनिट मैट्रिक्स है उसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके सर, ये आप अलग से अभी क्यों बता रहे हो, फिर तब क्यों नहीं बताया? क्या होता है ना बच्चों, वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जब पढ़ते हैं ना अपन, तो 1 2 3 4 5 6 2 10 12 टाइप्स है। तो उसके अंदर ना ये चीज़ को हम फिर इतना अलग से नोट नहीं कर पाते। अभी इसके ऊपर एक्चुअली डायरेक्टली क्वेश्चन आता है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर, तो इसलिए आपको अलग से आपके दिमाग में डालने के लिए मैंने वहाँ पे आपको नहीं बताया था। वहाँ पे आपको सिर्फ मैं यूनिट मैट्रिक्स बताया था, बट उसी का अलग नाम है। अपने मॉडल में अगर देखोगे आप, तो उसी का दूसरा नाम जो है, उसको जो डिनोट करते वो कैपिटल आई से डिनोट करते, उसका ही अलग दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो समझो वो क्या है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी नाम से इसको बोला जाता है। ये क्या होता है, सबसे पहले देखो, ये जब यूनिट मैट्रिक्स देखा था ना अपन ने, उसकी मैं आपको सीक्वेंस बोलता हूँ कैसे देखा था। सबसे पहले हमने देखा था कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसके रोज और कॉलम सेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 3 की पोजीशन बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर हमने देखा था डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, याद करो। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल पे कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं और वो छोड़ के बाकी सारे होंगे जीरो। करेक्ट, तो बाकी सारे इसको जीरो कर दो। लीडिंग डायगोनल मतलब कौन सा? जो पहले एलिमेंट से चालू होता है और एक एक इसमें क्रॉस में नीचे जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? लीडिंग डायगोनल। अभी डायगोनल 2 टाइप के होते हैं, करेक्ट, स्क्वायर के अंदर। एक ऐसा भी होगा, एक ऐसा भी होगा, बट लीडिंग कौन सा होगा? जो पहले एलिमेंट से चालू होता है, ये वाला लीडिंग डायगोनल होगा। ठीक है, तो लीडिंग डायगोनल छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट को जीरो कर दो। चलो ठीक है, ये भी समझ गया। इसको जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया, इसको भी जीरो, और ये भी जीरो। अब डायगोनल मैट्रिक्स जो है, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स, वो बोलता है कि ये लीडिंग डायगोनल की जो प्लेसेस है वहाँ पे कोई भी नंबर चलेगा। यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ भी, जीरो भी आए तो 1 भी आए तो कुछ भी चलेगा। तो यूनिट मैट्रिक्स और एक स्टेप आगे जाता है। यूनिट मैट्रिक्स बोलता है कि ये जो पोजीशन है ना बची हुई, यहाँ पे एक ही नंबर होना चाहिए, सिर्फ 1 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 क्या होना चाहिए? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो लीडिंग डायगोनल पे एक रहे, 1 रहे, और बाकी सारे जीरो, उसी को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, या उसी का दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझा क्या? इसको जो डिनोट करते हैं ना, वो डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। क्यों बोल रहा हूँ मैं कैपिटल आई से डिनोट करते हैं करके? क्योंकि आपको क्वेश्चंस आएंगे। क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे आपको कुछ क्वेश्चन आ गया, मान लो ए की वैल्यू कुछ दे दी आपको, जैसे ए दे दिया आपको, मान लो एक्स वाई पी क्यू। ठीक है, और आपको बोला है a इज इक्वल टू 20i। अब यहाँ पे आपको a तो मालूम है कि ये है, 20 भी पता है नंबर है, बट i क्या है मालूम ही नहीं। तो इसके लिए ये पता करो कि i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे और एक इश्यू आता है, और एक क्वेश्चन। क्या सर, आपने ये तो बोल दिया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके लीडिंग डायगोनल छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए, लीडिंग डायगोनल पे सिर्फ एक ही नंबर रह सकता है 1 1 1, बस बाकी कुछ नहीं। ये तो हमको समझ गया,
लेकिन यहाँ पे सिर्फ जब 20 आई आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे जब 20 आई आया सिर्फ, तो ये आई, ये जो मैट्रिक्स है, ये तो मैट्रिक्स है, तो हम ये 2x2 वाला मैट्रिक्स ले, या 3x3 वाला मैट्रिक्स ले, या फिर 4x4 वाला मैट्रिक्स ले। तो बच्चों ये डिसाइड करने के लिए आपको बाकी मैट्रिक्स की ऑर्डर देखनी पड़ेगी, बाकी मैट्रिक्स की ऑर्डर। अभी ए मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, 2x2, तो आपको यहाँ पे आई की ऑर्डर लेनी पड़ेगी 2x2, ठीक है ना। आई की ऑर्डर क्या लेनी पड़ेगी, 2x2। ये ऊपर का मिटा तो कि मैं ये समझ गया मैं आपको, यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसे, मैं ये एग्जांपल बाद में भी लिख के दूंगा आपको, अभी के लिए ये समझो, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो बता रहा हूँ मैं, कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, मतलब यहाँ पे अलग से क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये क्यों अलग से समझ रहे हैं, मैं वहाँ पे आपको थ्योरी केस में क्यों नहीं लिख के दिया, बराबर। तो देखो क्या बोल दिया आपको, a इज इक्वल टू, मान लो ऐसा दिया x y p q, ठीक है, और आपको बोला है a इज इक्वल टू 20i। अभी a तो मालूम है अपने को, x y p q, इज इक्वल टू 20 भी मालूम पड़ गया, i को क्या लिखूं। तो अभी इसके लिए देखने का दूसरा जो मैट्रिक्स है वो क्या, इसकी क्या ऑर्डर है, 2x2। तो ये जो i यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका भी ऑर्डर हम रखेंगे 2x2, ठीक है। 2x2 के लिए हमने पोजीशन बना ली 1 2 3 4, लीडिंग डायगोनल छोड़ के बाकी जगह 0 लिख दो, ठीक है सर, ये भी काम कर दिया, लीडिंग डायगोनल छोड़ के बाकी जगह 0 लिख दिया। लीडिंग डायगोनल पे क्या लिखना पड़ेगा, 1, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1, यहाँ पे लिख दिया 1। क्या आंसर आया आपका, x y p q इज इक्वल टू 20। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये तो सिंपल है ना, स्केलर, स्केलर से हर एक चीज़ को, हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करो, हर एक एलिमेंट को। 21 ज़ा 20, 20 0 ज़ा 0, 20 0 0, 21 ज़ा 20। आपको जो पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू, अगर ये इक्वल है, इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो इसका हर एक एलिमेंट इसके इक्वल होगा, तो इसलिए x की वैल्यू होगी 20, y की वैल्यू होगी 0, p की वैल्यू होगी 0, q की वैल्यू होगी 20। समझा क्या, x की वैल्यू क्या है फिर यहाँ पे 20, y की वैल्यू क्या आएगी 0, इस टाइप से। तो ऐसे क्वेश्चंस करते टाइम पे आपको ये आई का यूज होता है, लेकिन आपको कभी भी आई का ऑर्डर देते ही नहीं क्वेश्चन में। ये बात दिमाग में ठान लो आप, कि आई का ऑर्डर कभी भी नहीं देंगे, कि ये 2x2 का लेना है, कि 3x3 का, 4x4 का, 5x5 का, 1x1 का, कि कौन सा लेना है, आपको कभी बोलेंगे ही नहीं। फिर आपको सिंपली उतनी ही एक चीज दिमाग में रखनी है, कि बाकी मैट्रिक्स देखो क्वेश्चन में दिए हुए, उनका ऑर्डर देखो, उनका ऑर्डर अगर 2x2 है, अपने आई का ऑर्डर भी 2x2 लो। बाकी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 3x3 है, तो अपने आई का भी ऑर्डर 3x3 लो। बाकी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 4x4 है, तो अपने आई का भी ऑर्डर 4x4 लेंगे आप, ठीक है। चलो कुछ लिखेंगे ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में हमने कुछ लिखा ही नहीं है ना। लिखो, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके आगे जाके इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब रो और कॉलम सेम है, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब लीडिंग डायगोनल छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 है, यहाँ तक तो आ गए। अभी सिर्फ एक चीज लिखना है, लीडिंग डायगोनल पे एक ही नंबर होगा 1, करेक्ट। लिखो, द एलिमेंट्स on leading diagonal will be 1, ठीक है। 1 छोड़ के बाकी कोई नहीं आएगा वहां पे, तो इट इज जस्ट यूनिट मैट्रिक्स, एक्चुअली यूनिट मैट्रिक्स ही है, बट इसको दूसरा नाम दे दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, करेक्ट। नीचे चाहिए तो लिख लो, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए, इट इज सेम एज यूनिट मैट्रिक्स, ओके। एंड उसके आगे एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, नोट,
it is denoted by I. It is denoted by I. ये क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आएगा ना 20i 30i 2i, तो आपको तब ये लेना पड़ेगा, ठीक है। और एक सिंपल नोट लिख लो, ऑर्डर ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख रहे हैं ना, यूनिट नहीं लिख रहे, एक ही है वो एक्चुअली, बट अभी हम वर्ड जो यूज कर रहे हैं आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं ना। ऑर्डर ऑफ आई विल बी डिसाइडेड, नहीं डिसाइडेड किया सेम कर दो, विल बी सेम, विल बी द ऑर्डर ऑफ आई विल बी same as the order of other matrix given in question। क्वेश्चन में दिए गए दूसरे मैट्रिक्स के जैसा ही ऑर्डर इसका होगा, तो उसका ऑर्डर अगर 2x2 हो तो अपन 2x2, उसका 3x3 है तो अपन भी 3x3। समझा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझा? अभी आप एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अभी कुछ आई थिंक 7-8 क्वेश्चन बचे, यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अभी अपना जो पार्ट बचा है, जैसे को फैक्टर बचा है, माइनर बचे हैं, एडजॉइंट, इनवर्स, ये एक सिंपल पार्ट है, आधे घंटे में हो जाएगा अपना ही, आधे पौने घंटे में। लेकिन उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है एक्सरसाइज में, ये जो है इसके ऊपर अभी आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जो भी बैलेंस 7-8 क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लो, ये सब देख के। ओके, सो हमारा सब कुछ हो गया। अभी सिंगुलर नॉन सिंगुलर एक बार बोलेंगे। सिंगुलर क्या है? जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है या जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है, कौन सा है सिंगुलर, कौन सा है नॉन सिंगुलर। करेक्ट, याद करो बच्चों, हर चीज़ आपको स्पून फीडिंग नहीं करेंगे। मैट्रिक्स में अभी आज जो देखा हमने, स्क्यूड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स बनता है वो एक नाम है। जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसका निगेटिव मैट्रिक्स बनता है वो एक नाम है। और एक मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट 1 है, बाकी सारे 0 है, वो एक नाम है। याद करो क्या है, अच्छे से देखो, कंफ्यूज मत हो जाना। यही सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड अपनी एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी अभी। ओके, चलो फिर अच्छे से सॉल्व करो इसको। अगर कोई भी डाउट आता है तो आस्क टू मी। ओके, प्लीज़ पूछो, डाउट पूछा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सॉल्व करो क्वेश्चन। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।